एक कट बारा जी इन्होंने लगभग 15-16 इंच पर। अच्छा जी, नुकसान क्या हुआ जी? कोई शूट नहीं इनके आया नहीं, चलो क्योंकि अशेड जैसी होगी। फिर आए जी ये दूसरी साल में यहाँ, तीसरी साल में आई यहाँ, 4 साल में आए। प्रूनिंग करके पेड़ छोटा बनता जी के बड़ा बनता? छोटा। अगर बड़ा बोला था तो मैंने अंकल को फिर याद करना था। अंकल जी का पौधा बड़ा कि हमारा पौधा बड़ा? प्रूनिंग करने से पेड़ छोटा बनता है। कभी आपने देखे चिल्टू कितने बड़े क्यों हैं, कमानी का पेड़ बड़ा क्यों है, चुलटियाँ बड़ी क्यों है ये? क्योंकि हम उसमें प्रूनिंग नहीं करते। प्रूनिंग से पेड़ छोटा बनता। इस टहने को मैं यहाँ से काटूंगा, ये छोटा बना कि बड़ा? छोटा बन गया, हमने काट दिया। दूसरी बात है जी, प्रूनिंग से नुकसान क्या है? जितने छिट्टे हमने काट के फेंके थे जी, ये वाले, अगर यही एनर्जी इसमें जाती ना जी तो ये और मजबूत होता। अब आप इसमें देख रहे हो कि जी ये वीक हो गया मैन हेड और ये स्ट्रॉन्ग हो गए। क्यों है? क्योंकि जी हमने कंपटीशन पाला और इसको एक अब नहीं होगा जी, अब ये वुड बन गई, अब ये लकड़ी बन गया। ये देखो ये कहीं भी जाएगा, क्योंकि अब इसमें गुंजाइश है। अब क्या होगा जी, अगर स्थिति आपकी ऐसी, आप क्या करेंगे जी? जब भी फर्स्ट टेन आइए, सेकंड ही, जब भी सेकंड टेन ना फर्स्ट के 50% मोटा हो जाए ना जी, उसमें डच कट मार दो। नहीं जी, रिंग नहीं मारना, रिंग नहीं होता ये रिंग नहीं होती। रिंग क्या होती है जी, मैं आपको बताता हूँ। डच कट। अब होगा क्या इस डच कट से जी? इसके नीचे ना जी आंखें होती है स्लीपिंग आइज, अब वो फटेगी क्योंकि हमने यहाँ घाव दिया ना जी, घाव भरने आएगा सैब और यहाँ से फटेगी। अब क्या होगा जी, जो ये ढूंढ ढूंढ जो भी बोलते हैं, वो एक सहारा देगा उस टहनी को। कहाँ के लिए? बाहर के लिए। बाहर के। उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एक जगह से नहीं निकलती, वो यहाँ से निकलती है और वो खड़ी हो जाती है। इसलिए यहाँ पे टूथपिक फंसा देगा ताकि वो बाहर हो। दूसरा टहना जी, ये भी लगभग 50% है जी। हमारे को टहना चाहिए मगर पतला और अगले या 2 साल के बाद मोटा चाहिए, आज नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमने ये मजबूत बना। दूसरी चीज़ है जी, आप ये देख पाएंगे जी ये टहने ठीक जगह पे थे। अगर उसके अलावा आपको ये लगता है कि हमारे टहने नहीं आ रहे, कईयों के टहने आएगी नहीं, आप कैसे लाएगी जी टहने? ये आरी होती है जी, स्पेशल ये आरी इसी काम के लिए होती है जो अंग्रेज लोग यूज करते हैं ज़्यादा। हाँ, स्विस आर्मी का जो है जी। आप हेक्सा ब्लेड ले सकते हैं जी और उसको थोड़ा मोटा कर देना, तोड़ के या जोड़ के। हाँ, थोड़ी मोटड़े ताकि मोटड़ा कट पड़े। और याद रखना जी, आजकल नहीं, मार्च महीने में जब सेब का, जब यहाँ पर पत्तियाँ शुरू हो जाती हैं, पहली पत्तियाँ आनी उस टाइम, जहाँ भी आंखें है ना जी, ये जो भी है वह कट मार दो। आपने कभी ये सोचा कि ये क्यों फटेगा? क्या जादू है ऐसा जो ये काट दे? नहीं जी, हमारे को ये पता होना चाहिए जी इसके सिस्टम के बारे में, ये कैसे काम करता है। आपने कभी ये देखा जी, इस टहने के अंदर एक पाइप होती है, अंदर से वाइट सा होता है, देखो ये होती है जिसकी फूड पाइप। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है जी, फोटोसेंसिटिव एक्टिविटी होती है जी, पत्तों में बनाते हैं खाना, ये खाना इस पाइप के थ्रू नीचे किचन में, फीडिंग रूट में, रूट्स में, फिर ये ऊपर जाता है। ऊपर काय में जाता है? काय में जाता हूँ ऊपर खाना? चमड़ी। बोलो बार वाले दिन में जो ये चमड़ी होती है ना जी, स्किन, इसमें लेयरिंग होती है। इसके अंदर नीचे जो ये वाला निकाला ना मैंने, ये बुराता जैसा व्हाइट कलर की जो वुड से चिपकी होती है, ये होती है जी कैम्बियम लेयर। इसमें शायद खाना, प्रोटीन, भोजन, न्यूट्रिएंट्स ऊपर है। हमने क्या किया, आपकी बिल्कुल ये वाली दिल वाली नस ये काट दी, क्या होगा? खून आएगा नहीं बात, जो पानी खून जो भी है ना जी, वो जो कैम्बियम लेयर वो काट दिया, जो बाहर पानी टपकता ना जी वो कैंकर है। ये काम कैसे करता जी? ये देखा आपने कभी? तो ये जी कैंकर। जब ये घाव इस पाइप के पास पहुंच गया, देखो मतलब क्या हुआ, सप्लाई। आपने देखा कि ये सूख के आ गया, ये चढ़ गया, ऐसा होता नहीं बगीचों में, ये होता है। ये दिनेश भाई की दवाई नहीं करेगी,
मजाक कर रहा हूँ जी, दिनेश भाई मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जी। अच्छा जी, हमने ये घाव बचाना है, कट देना कहाँ है जी? हर टहने की, हर ब्रांच की ना जी एक गर्दन होती है, जो एक खाड़ी होती है ना यहाँ पड़ी हुई, ये नेक बोलते हैं इसको। जब भी जहाँ भी ये नेक है ना जी, उसके बाहर काटना, ताकि वो कैमियम लेयर रुके ना। जब जितना आप बाहर काटेंगे ना, वही 80 रोल कट वाला झुंड वो रखना। हमारे हम तो इसी से भी करते हैं, मगर हम नहीं रखते, वो आते नहीं। अच्छा जी, कभी आपने ये सोचा जी रिंग काम क्यों करता है? कई लोग जी अनटॉप छोड़ देते बगीचा, उसके बाद भी उसमें सुधार नहीं होता। क्यों नहीं होता जी? आपको ये जानकारी का अभाव है जी कि ये काम कैसे करता है कोई भी चीज। ये रिंग है ना जी, रिंग है ना जी इसमें पड़ा। कभी ये सोचा जी ये रुका क्यों? ऐसा क्या इस रिंग में साला खाड़ी तो पड़ी। खाना कैसे बंद हुआ जी? नहीं, चलिए, आपने बढ़िया है, देखिए वीडियो, जानकारी बढ़िया जानकारी। जो पाइप है ना जी, वो यहाँ खत्म हो जाती है। जो बीच वाली थी ना फूड पाइप, आप देखो इसमें है ही नहीं ना। यहाँ देखो, यहाँ नीचे है, इससे ऊपर नहीं है जी। ये बंद हो जाती है, फूड पाइप खत्म हो जाती है। जो ये बाहर को ग्रोथ आती है थोड़ी, ये आती है बाहर से ले लेता खाना, थोड़ी बहुत ग्रोथ करता है बीमा। एक्चुअल में रिंग का मतलब होता है जी ये फूड पाइप बननी बंद होगी, इसलिए हम इसको बीचों बीच से काटते हैं ताकि ये स्टॉप हो जाए। ये होता है जी रिंग। अनटॉप में क्या होता है जी? अभी अंकल को मैंने गलती बताई थी, इन्होंने अनटॉप रखा जी, ये रखा ना अनटॉप, यहाँ से ग्रोथ आई और यहाँ पे रिंग पड़ा। आप कई लोग काटते जी यहाँ से, कितने लोग काटते हैं? मतलब ही खत्म होगा। नहीं जी, बात रिंग की नहीं आई, बात ये आई जी आपने अनटॉप छोड़ा था बीमे बनाने के लिए, ग्रोथ रोकने के लिए। अगर आप वापसी नीचे आ जाएंगे ना जी, फिर क्या होगा? फिर से इन आंखों पे प्रेशर पड़ा और ये टहनियां बनी। अब काटना कहाँ है? सबसे पहले तो जी छोटे पौधे अनटॉप नहीं रखना। छोटे पौधे अंकल ने रखे पास बहुत सारे, फिर वो ठीक कराई जी मैंने। अगर एक पौधा अचीव है ना, जैसे मेरा ये बड़ा है, चाहे जितना मर्जी बड़ा, हमने वो रोकना है। ग्रोथ बहुत लोगों की होनी जी, वेजिटेटिव ग्रोथ। जब तक उस ग्रोथ को कन्वर्जन बीमों में और पौधे में नहीं होगा, आपके सेब नहीं लगेंगे। ध्यान रखना, पहले आपको ग्रोथ रोकनी पड़ेगी। और एक स्वस्थ बगीचे की निशानी इतनी ग्रोथ होती है, ये भी थोड़ी मोटड़ी है, ये है असली, इतनी एक पतली होनी चाहिए। ये एक स्वस्थ और अच्छा बगीचा होता है जिसमें इतनी एक टेन्यू, इससे ज़्यादा ग्रोथ नहीं चाहिए हमारी। स्थिति ये आती जी, अगर आपका अचीव कर दिया बगीचा कि मेरे को इतना पौधा चाहिए, बस बतेरा है, अब भी मेले में, तो आप इसको 2 या 3 आंख के पास यहाँ से तिरछा काटेंगे, रिंग के ऊपर से, यहाँ से ऐसे। अब क्या होगा जी, रिंग सप्लाई रोकेगा, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ चलती रहेगी और नीचे बीमा भरना शुरू। अगर आपने बिल्कुल ही रोकनी है तो इसको सेंटर से काट दो, मगर वो अच्छा तरीका नहीं है। एक मैन होता है जी हमारा मैन, ये वाला टेन, ये पीछे एक तो होता है जी सेंटर का, दूसरा होता है जी जो इधर आया, फिर जो ये होता है ये थर्ड। ये देखो अंकल ने यहाँ रिंग मारे, ये क्यों भागा जी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैन को मैन की तरह रखना, एक रखना हमने सेंटर, जो बन चुके पौधे बुजुर्गों वाले वो है। अब ये मैन, अंकल ने ये भी बनाया मैन, हमने ये मैन पकड़ने, अब ये भी मैन है, ये भी मैन है। अब प्रूनिंग इसमें कैसे करनी है, ये बड़ी गौर वाली बात है जी। मैन हेड हो गया जी मैन, उसको नहीं रोकना हमने ग्रोथ को। एक हमने इस टहने की ग्रोथ ये नहीं रोकनी। तीसरी हमने ये भी मैन बनाया तो इसकी ग्रोथ नहीं रोकी। अंकल ने ग्रोथ रोक ली, इसलिए इनकी कमियां निकाली मैंने। और दूसरा जी, कोई भी टहना जब सीधा आ रहा है जी, उसको यहाँ से इधर नहीं डालना। उससे होता है क्या जी, यहाँ डेड वुड पैदा हो जाता है ये वाले पौध में, और वो फिर से वही सप्लाई रोक लेगा, फिर ये सूखना शुरू हो जाएगा जी आने वाले टाइम। ये अंकल के पीछे की कमियां थी जी, जो मैंने आपको बोला। जैसे ये हेड है, देखो ऊपर से सूख के आ गया इनका। हाँ, टेढ़ा मेढ़ा क्या काटना है? टेढ़ा मेढ़ा काटना है हमने ये वाला, ये बाहर वाले, ये सारे हमने टेढ़े मेढ़े काटने, ताकि हमारे को अधिक ग्रोथ ना हो और ये मैन बने और आने वाले टाइम में ये मजबूत हो और इसमें तूड़ की जरूरत ना पड़े। अच्छा जी, अब इससे यहाँ आ जाते हैं, छोटा तो हो गया, समझ आ गया जी छोटे पौधे को कैसे।
अब दूसरा आता है इसकी प्रोनिंग करनी है मैं पकड़ूंगा जी इस दिन मैक्सिमम प्रूनर क्या करेगा ना, यहाँ भी कट है, यहाँ भी कट। ये प्रूनिंग का तरीका नहीं होता। प्रूनिंग का तरीका होता है जी, पहले यहाँ आओ, यहाँ से प्रूनिंग स्टार्ट होती है जी, इधर से इधर को। फिर क्या होता है जी, एक बंदा फेर निकालता है, एक चोटी से आता है, लास्ट में वो थक जैसे जाते हैं, नीचे आते हुए ना ऐसे होता है कि नहीं होता। ये सच्चाई है हमारी, सच्चाई। खून में हमारे ये। हमने क्या करना है जी, पहले ये पकड़ना है यहाँ। पहले देखना है कि हमने पहली ब्रांच का है हमारे पास, जैसे इसमें ये लकड़ है जी, ये डेड हो गया है, इसको हम यहाँ जैसे से दोबारा से करेंगे, क्योंकि अब यहाँ स्लीपिंग गाइड फटेगी और ऐसे शोले आएंगे, उसमें हमने बीमे बनाने। फिर हमने क्या करना जी, ये ब्रांच हमारे पास सेकंड है, एक बीमा यहाँ बन रहा है जी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ बन। हमने मजबूत टहनी काटनी है, वीक रखना। अगर ये फ्रूटिंग वाला है और ये छोटा है तो हम इसको रख सकते हैं जी, अदरवाइज उसको हम रिंग पर से काट देंगे। ये बीमे की प्रूनिंग होगी। दो तरह की बीमों की प्रूनिंग होती है जी, एक होती है बीमों की सफाई जो हम लोग करते हैं, भाई बहुत हो गई छांट ले, सारा खत्म। एक होती है बीमों की छंटाई, छंटाई बोलती है जी, ये दो बीमे हैं, वो 6 भी हो सकते हैं, एक में हम रिंग मारेंगे, एक रखेंगे। ये होती है बीमों की छंटाई। सफाई नहीं करनी, क्योंकि जो तो डेड हो गया, खत्म हो गया हमेशा के लिए। हाँ जी, और जितना एरिया ये है ना जी, इतने में 2 पेटी आ जाती है अंदर सेब की, जो हम नंगा कर देते हैं। अब क्या आती है जी प्रूनिंग, हमने ये बीमों की, ये देखो ये मजबूत था ना जी, ये काटा वीक पे छोड़ा। अब क्या होगा जी, ये आके फटेगा और यहाँ ये स्ट्रॉन्ग था, ये स्ट्रॉन्ग था, एक कैंची के साइज की, फेल्को 7 के साइज की ये छोटी है, तो जितनी भी पिने हैं ना जी, वो कोई नहीं काटे। इस बगीचे में कमी क्या है, जिसमें बीमा नहीं है। आपको शायद अच्छा लग रहा होना, मेरे को नहीं लग रहा। ये रिंग है, देखो लास्ट आती है, एक रिंग तो ये है जी, फिर इसमें ऑलरेडी यहाँ रिंग है,